आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में आज हिंदू युवा वाहिनी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। हिंदू भविष्य निर्माण कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत नगरी में के प्रसिद्ध रामायणा होटल में संपन्न हुई। सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह ने की, जबकि कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश प्रभारी ब्रिजनंदन सिंह के नेतृत्व में किया गया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के सभी प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय मंडल अध्यक्षों एवं जिले के प्रमुख पदाधिकारियों की व्यापक मौजूदगी रही। बैठक का उद्देश्य संगठन की आगामी रणनीति, सामाजिक गतिविधियों और सांस्कृतिक अभियानों को लेकर विचार विमर्श करना रहा। इस दौरान संगठन की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा की गई। वर्ष 2026 के लिए कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने एकजुटता के साथ संगठन और मजबूत करने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प दोहराया। बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि 14 फरवरी को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संगठन के नेताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इस दिवस के माध्यम से युवाओं को अपने माता पिता के सम्मान और सेवा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष 14 फरवरी को मातृ दिवस का आयोजन ऐतिहासिक रूप से भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि अयोध्या में आयोजित होने वाला मातृ पितृ दिवस न केवल संगठन का बल्कि पूरे समाज का एक प्रेरणादायी कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में उत्तर प्रदेश समेत देश के कई विभिन्न अन्य प्रदेशों के हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। अनुमान है कि इस अवसर पर करीब 1 लाख से अधिक सदस्य अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके यह आयोजन ऐतिहासिक बन जाएगा। प्रदेश प्रभारी ब्रिजनंदन सिंह ने कहा कि मातृ दिवस भारतीय पारिवारिक मूल्यों को सशक्त करने का माध्यम बनेगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के हो रहे अत्याचारों को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में इन घटनाओं को निंदा करते हुए हिंदू समाज की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा की मांग की। वक्ताओं ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन घटनाओं का ध्यान किया जाना चाहिए। पीड़ित हिंदुओं को सुरक्षा एवं न्याय मिलना आवश्यक है। इस मुद्दे पर सभी ने एकजुट होकर आवाज उठाने का संकल्प भी लिया। संगठन के विस्तार, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र हित के जुड़े विषयों का सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी आने वाले समय में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। देखिए आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह व प्रदेश प्रभारी ब्रिजनंदन सिंह ने। जो हमने कार्यक्रम रखा है, हिंदू युवा वाहिनी हर साल 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाता है, तो वो मातृ पितृ पूजन दिवस अयोध्या में इस बार मनाया जाएगा, भगवान श्री राम की नगरी में मनाया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हमारे जिलों के जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं। अब तक हिंदू युवा वाहिनी में कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? हिंदू युवा वाहिनी में अगर मैं रजिस्टर्ड सदस्यों की बात करूं तो 5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सदस्य आज हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं। अकेले उत्तर प्रदेश से 2 लाख से ज्यादा सदस्य हमारे पास हैं। हिंदू युवा वाहिनी के इससे जुड़े हुए मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो किस तरह से उनका सहयोग रहता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका सहयोग सभी हिंदू संगठनों को रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है और आज ये प्रदेश फल फूल रहा है तो उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बार बार हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करती हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के, आप लोग उनके तरफ किस तरीके से अभियान चलाएंगे, क्या योजना है? हिंदू युवा वाहिनी अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे तन मन धन से कार्य करेगी। ये मैं देहरादून में भी बोल चुका हूँ। हमारे पदाधिकारी अब वहाँ हिंदू जन जागरण का कार्य करेंगे और ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंकेंगे। बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, बंगाल में जो हिंसा हो रही है, तो बंगाल में ममता बनर्जी का आखिरी टेन्योर है। इस बार ममता बनर्जी को हम उखाड़ के फेंकेंगे। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके लिए हिंदू युवा ने पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद के साथ, आरएसएस के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करे हैं, ज्ञापन दिए हैं और हमने अपनी सरकार को बोला है कि जब हम पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर सकते हैं तो बांग्लादेश को मिटा भी सकते हैं या अलग हिंदू राष्ट्र बना भी सकते हैं। एसआईआर पे आपके क्या विचार है? एसआईआर बांग्लादेशियों को जो घुसपैठी हमारे देश में घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम है। बहुत अच्छा कार्य कर रहा है हमारा चुनाव आयोग।
और हम उसके साथ हैं। आज अयोध्या में 14 फरवरी में हमारे 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता सिर्फ उत्तर प्रदेश से होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, अपने आप में एक देश है। उत्तर प्रदेश में हमारी जो पूरी संरचना यहाँ सामने लिखी हुई है कि हमने यहाँ पे 4 हमारे क्षेत्र हैं, पर उसके अलावा 18 मंडल हैं, 78 जिले हैं, 150 से ज्यादा महानगर हैं, और हमारी कार्यकारिणी में 57 लोग होते हैं। अगर हम 30 लोगों की कार्यकारिणी भी यहाँ लाएं तो यहाँ 10,000 से ज्यादा की संख्या सिर्फ पदाधिकारियों की होगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले तो मैं आप लोगों के प्रति आभार और अभिनंदन, है ना, कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह राठौड़ और जितने भी मंडल से आए हुए और प्रदेश से आए हुए अध्यक्ष और प्रवक्तागण हैं, सभी का उनको दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपना बेशकीमती समय निकालकर अयोध्या आए हैं और ये बहुमूल्य समय आप लोगों को दिए हैं। और हम लोग अपना जो विचार रखने के लिए अगला जो हम लोग का मीटिंग है 14 फरवरी को, उसी सिलसिले में कि किस तरह का हम लोग बैठक करें, किस तरह का आयोजन करें, एक ऐसा भव्य आयोजन करें ताकि अयोध्या से पूरे हिंदुस्तान में यह जो है पक्ष हम लोग का जाए। और 2027 में चूंकि चुनाव भी होना है ना, तो कोई संगठन जो है संगठित होने से मजबूत होता है। तो हम लोग कैसे और संगठित होकर हिंदू विचारधारा, सनातन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए, ताकि हम पर जो बांग्लादेश में, बंगाल में कहीं भी कुठाराघात हो रहा है, हम लोगों पे जो आघात हो रहा है, ये बंद हो, है ना। सनातन सबको जोड़ना सिखाता है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं, अराजक तत्व कहे उनको, जो हमारे और आपके बीच, है ना, अपना राजनीतिक भरण पोषण करने के लिए जातिवाद का एक फार्मूला चलाकर, है ना, अन्यत्र और तरह का ये मसाला डालकर हम लोग को अलग कर रहे हैं। हम सारे हिंदू एक हैं और हमको किसी जातिगत, किसी कोई जो है दुराव नहीं है। बस इतना है कि जो सनातन, जो संस्कृति हमारी है, उसकी रक्षा कैसे हो, जन जन तक यह संदेश पहुंचाना ही हम लोग का परम धर्म और कर्तव्य है। मेरा नाम